लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं हूं अशोक निगम और आप देख रहे हैं महानगर समाचार। आज हम आपको एक ऐसे सुपर पावर शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहता तो है देश की राजधानी दिल्ली में, परंतु उसकी नज़र रहती है हरदम कराची से कश्मीर तक। ये जाबाज जेम्स बॉन्ड खुले शब्दों में पाकिस्तान को कहता है, हम तुम्हारे यहाँ से सिंध बलूचिस्तान को अलग करके देश बना देंगे। ये मास्टरमाइंड सिर्फ कहता ही नहीं अपितु करता भी है। इस टाइगर की एक एक चाल से दुश्मन बेमौत मारा जाता है। तभी तो पाकिस्तान में मोदी से ज़्यादा डरते हैं इस सुपर माइंड शेर से। इसके प्रत्येक चालों से थर थर कांपते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी। एक ऐसा भारतीय जो मुंबई हमले के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की बात करता है। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में मुसलमान बनकर 7 सालों तक देश के लिए जासूसी करता रहा। वे भारत के एकमात्र गैर सैन्य भारतीय हैं जिसे शांति काल में पुरस्कृत किए जाने वाले कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। कई देश के बड़े फैसलों में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। जी हाँ, इस शख्स का नाम है अजीत डोभाल। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मोदी के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अजीत डोभाल की जिंदगी के किस्से भी बड़े रोमांचक हैं। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गलवाड़ में हुआ। उनके पिता आर्मी में ब्रिगेडियर थे और दादा प्रथम विश्व युद्ध लड़ चुके थे। अजमेर के मिलिट्री स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगरा से अर्थशास्त्र में एमए किया। उसके बाद आईपीएस की तैयारी करने लगे। सन 1968 में उन्हें केरल कैडर से आईपीएस चुन लिया गया। 1972 में वे आईबी से जुड़े और उसके बाद जासूसी करने लगे और पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी करते रहे। 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर पाकिस्तानी सेना से जुड़े रहे और वहां मार्शल के पद पर तैनात रहकर अपने देश को खुफिया जानकारी भेजते रहे। 1987 में जब पंजाब के अमृतसर साहिब मंदिर में आतंकियों ने कब्जा किया तो वे पाकिस्तानी जासूस बनकर 3 दिन मंदिर में रहकर आतंकियों की सारी गुप्त सूचनाएं सेना को दी, जिससे सेना ब्लैक थंडर ऑपरेशन करने में सफलतापूर्वक सफल रही। अजीत डोभाल की सन 1984 में स्वर्ण मंदिर में ब्लू स्टार ऑपरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा है, इसमें लश्कर जैश के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। उनमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पाक में सर्जिकल स्ट्राइक हो या अभी पुलवामा में मारे गए सैनिकों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर मारने का प्लान, सब इसी जाबाज की जाबाजी का नतीजा है। जी घटना सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था,
बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप क्यों कहते हैं? कहने उसने कहा, देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कर्ण वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर, उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर, वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं, पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो, पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो, मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर जाकर मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं। ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन बड़ी मेरे को वो लगी। कभी मेरी में इच्छा भी होती थी कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता या हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो ऐसा था। चलिए, मैं आपको शक्ति का दूसरा सिद्धांत बताता हूं। मुझे नहीं मालूम कि यह सिद्धांत मुझे बताना चाहिए या नहीं, मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह सही है या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इसको मानता हूं और मुझे मालूम है कि इसके बारे में कई लोग जिनके हायर मॉरल वैल्यूज हैं शायद न भी समझते हो या न भी वो रखते हो, लेकिन एक मेरा विचार है, चाहे तो इस पर विचार करें। सब नहीं तो कुछ न कुछ लोगों को शायद इस विचार से कुछ सोचने की और कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शंस में क्या हुआ, ये सब बातें आती हैं चली जाती हैं, बाद में रह जाता है केवल इतिहास। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको
उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए। यह नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। भारत धर्मगुरु भी तभी बनेगा जब एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। जिन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर राज किया, इस प्रकार से राज किया कि राज करते वक्त, जाते वक्त अपने गुलामों से कह दिया कि तुम राज कर लो, हम तो जा रहे हैं, तो यहां पर गुलाम वंश भी बन गया। अगर हम लड़ाई के, वॉरफेयर के उसूलों से देखें कि किसी भी राष्ट्र की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट पावर होती है, किन चीजों से वो लड़ाई लड़ता है, किसको हम कहते हैं कि ये शक्तिशाली है और दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्या वो अवयव होते हैं उसके, क्या घटक होते हैं उसके। तो भारत के पास जनशक्ति, धन शक्ति, ज्ञान की शक्ति, टेक्नोलॉजी की शक्ति, और जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी शक्ति को अगर हम ये देखें तो शायद 1 और 1000 का अनुपात भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी हम वो नहीं कर पाए। और ये प्रश्न भी किसी ने पूछा, उस पर मैं आऊंगा बाद में। निवेदिता जी ने उसका बहुत अधिक उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि क्या कारण है, किसके कारण भी हम लोग इस लड़ाई में, इतिहास ने हमारा साथ या हमारे पक्ष में न्याय नहीं दिया। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया।